जेके लोन अस्पताल में मौतों पर महासंग्राम। कोटा के सरकारी अस्पतालों से एक विचलित करने वाली खबर सामने आ रही है। मेडिकल कॉलेज के बाद अब जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और महिला की मौत के बाद अस्पताल परिसर छावनी में तब्दील हो गया है। सिजेरियन के बाद महिलाओं की किडनी फेल होने और डायलिसिस की नौबत आने से हड़कंप मचा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने सरकार से प्रत्येक मृतक के परिवार को 50-50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है। विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए पूछा है कि आखिर 1 दर्जन से अधिक मामलों में समान लक्षण और मौतें होने के बावजूद सरकार मौन क्यों है। हमारी बहू ठीक थी, अचानक किडनी कैसे फेल हो गई। यहां संक्रमण फैला है जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हमें न्याय चाहिए। जहां एक और पूर्ववर्ती सरकार के समय कोटा को हेल्थ हब बनाने के दावे किए जा रहे थे, वहीं वर्तमान में एक के बाद एक होती मौतें स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रही हैं। क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा या जांच के नाम पर फाइलों को दबा दिया जाएगा? ये सरकार डबल इंजन की जो है वो शुद्ध रूप से फेल है। कोटा का चिकित्सा कर्मी फेल है। यहाँ पे बैठे हुए एमएलए, एमपी, मंत्री सब शुद्ध रूप से फेल हैं। ये साफ जाहिर हो चुका है, क्योंकि ये किसी एक महिला की, 2 महिला की बात नहीं है, ये 13 महिलाओं की बात है। कुछ महिलाएं अपनी जान गंवा चुकी है और आज भी कुछ महिलाएं अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। हम आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं, भजनलाल सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं और इनसे सरकार नहीं चल रही है, क्योंकि एक गरीब तबके व्यक्ति की जान ये नहीं बचा सकते हैं, तो ये किसी पद पर रहने के लायक नहीं है। ये झूठी बातें हैं जो बहुत बातें होती थी। आपने भी देखा होगा कि सुपोषित माँ और सुपोषित बच्चे, और कल पीड़ा की बात यह है कि कल मातृ दिवस था। ऐसे दिवस में माँ को अपनी जान गंवानी पड़ी, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। शर्म आती है। अब तक इन्होंने क्या किया, हमें इस बात का जवाब चाहिए। जब हमने पहले दिन मजिस्ट्रेट न्यायिक मांग की थी कि इस लेवल की जांच होनी चाहिए, अब तक इन्होंने क्यों नहीं की? यानी कि इनकी संवेदनाएं मर चुकी है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये आम आदमी को, गरीब तबके आदमी को, पिछड़े वर्ग को ये कहीं भी सुरक्षा और उनकी रक्षा करना तो बहुत दूर की बात है, ये उनकी जान तक नहीं बचा सकते। ये सुबह 8 बजे हमने पेशाब की थैली खाली करी थी ना, उसके बाद हमने 8:30 बजे भी बोला था उनसे, स्टाफ वालों से, क्या मेरी मैसेज के नलची में पेशाब नहीं है। उन्होंने बोला कि आया जाएगा, अभी थोड़ी देर रुका, आधा घंटा रुका, पौन घंटा रुका, फिर गए हम, फिर भी नहीं सुनाया कर, फिर गए 11 बजे तक ऐसे नचाते रहे हमारे। फिर जैसे 3 बजे ज़्यादा हुआ ना, तो मेरे मैसेज का पेट फूल गया, ब्लड जम गया, यूरिन नहीं आ रहा था 1% भी, है ना। फिर उसके ब्लड जम गया, जो उन्होंने बोला क्या ऑपरेशन करेंगे, ब्लड हटाना है, जो हमने साइन करवा लिया, हमसे कर दिया हमने साइन। फिर उसके बाद आप इनको परिवारजनों को नहीं, तो उसके बाद यहाँ एम्बुलेंस लाने के लेने आपने कहा एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है साहब, मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं, मेरे से नहीं करिए बात, आपसे यूँ ना